कुछ कहना है? राहुल गांधी अब जो सवाल पूछ रहे हैं, सेना पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जो कितने राफेल वहां पाकिस्तान में गिराया गया है, इसको लेके आपके क्या कुछ कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। इनकी फालतू की टिप्पणियां हमेशा चलती रहती है सर। हाँ। ये क्या है ना, हमारी भारतीय सेना ने घुस के मारा, 270 किलोमीटर घुस के पाकिस्तान को रातों रात तहस नहस मचा दिया। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ सी हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा किस बात की तकलीफ हो रही है इनको, क्या दुखद ऐसी सूचना मिल गई जो इनको दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, ये देश की बात थी, देश हित की बात थी। सभी जितने भी विपक्ष है सबको मोदी के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था। हाँ। आज राहुल गांधी इतना मतलब गंदी सोच रखने वाले नेता है। मैं कह रहा हूँ, उनसे अच्छा तो हैदराबाद में बैठा हमारा ओवैसी है। कम से कम कम से कम पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है। भरे मंच से ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है। ललकार रहा है ओवैसी बिल्कुल। एकदम। और भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। राहुल गांधी से कई गुना अच्छा तो इस समय ओवैसी काम कर रहा है, जो मुसलमानों का पूरा समर्थन करता है। आज भारत लेके चल रहा है, बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है छुटपुट घटना हुआ है। वो छुटपुट घटना इसलिए लग रही है क्योंकि भारतीय सेना ने एक तो 2 से 2:30 बजे की रात में मारा, ऊपर से 270 किलोमीटर घुस के मारा। जितने भी इनके आतंकी ठिकाने थे, जितने भी इन्होंने गुफाएं बना रखी थी, जितने भी मदरसे में ट्रेनिंग लेते थे, सबको रातों रात फूंक दिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस को अगर बुरा लग रहा है तो कुछ ना कुछ भाई इनके भी लिंक हो सकते हैं पाकिस्तान से। इसमें हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की भी जांच करनी सेना पे चाहिए। सवाल उठा रहे हैं लोग। बिल्कुल, अगर सेना पे सवाल उठा रहे हो तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। हाँ। जो भी सेना पे आज हिंदू भारत के अंदर एक हिंदू लड़की पकड़ी गई, जिसका नाम है मल्होत्रा। क्या नाम है उसका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ज्योति मल्होत्रा करके है। आज एक भी हिंदू उसका समर्थन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों करेगा भाई, उसने गलत किया। भारत की बात आप पाकिस्तान में पहुंचा रही हो, खुफिया एजेंट्स का काम कर रही हो, उसके बाद पाकिस्तान दूतावास में जाकर दानिश से मिल रही हो, वहां पर केक कट हो रहा है, केक खा रही हो। तुमने ऐसी कौन सी जगह छोड़ी जहां पर ना गई हो? ये वृंदावन भी गई है, बालाजी भी गई है, और काशी विश्वनाथ भी गई है, अयोध्या सोमनाथ भी होके आई है, अयोध्या भी होके आई है। हाँ। उसके बाद वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा पाकिस्तान का दौरा तो उनको बराबर रहता है। और उसके बाद अभी घटना होने के कुछ दिन पहले पहलगांव और कश्मीर भी होके आई है। मेन मुद्दा तो यहाँ पर फंस रहा है सर, कि ज्योति मल्होत्रा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर तो जांच होनी होना चाहिए, और साथ में नेहा राठौर को भी बुलाना चाहिए। नेहा राठौर की भी सख्त तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारे मिली भगत बनाए रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनके बहुत अच्छे संबंध है। क्योंकि ये जब जाते हैं पाकिस्तान 5 स्टार 7 स्टार होटल की व्यवस्था करता है, लग्जरी खाने की व्यवस्था करता है, लग्जरी रूम की व्यवस्था करता है, पूरा खर्चा पाकिस्तान इनका उठाता है। दूसरी बात ये, जब इनको अरेस्ट करा गया तो ज्योति मल्होत्रा के घर से एक डायरी मिली हुई है, और डायरी में जितना भी जो कुछ है सारा साफ साफ दिखा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा क्या है क्या नहीं है। और डायरी भी इन्होंने अपडेट किया है, जितना कुछ डायरी में लिखा हुआ है सब कोड वर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो जो डेलीगेशन बनाया गया है, जो अन्य देश का जो भ्रमण करेंगे, सभी पार्टी के जो उसमें सांसद मौजूद है, उसको लेके भी कहीं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और टीएमसी से बाहर निकल गई है। देखिए, टीएमसी से बाहर निकल गई है क्या है, ये भारत का मुद्दा था, ठीक है। इंडियन आर्मी ने घुस के मारा। इंडियन आर्मी का काम है उनको दबा के रगड़ के मारना। इंडियन आर्मी का काम ये नहीं है लाशें गिन के बताना, ठीक है। उन्होंने मारा, ठोक के मारा, रात भर मारा, कुत्ता बना के मारा। मगर लाशें गिन के नहीं देगी इंडियन आर्मी। वो आपका काम है, कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी का काम है जाके लाशें गिनो, कितने मारे गए, कितने क्या करेगा। या पाकिस्तान में जाके पूछो, यहाँ से क्या मतलब है। वो तो सबूत मांग रहा है। किस बात का सबूत दे भाई? ये कितने राफेल गिरे हैं, राहुल कितने गांधी ने राफेल ट्वीट गिरे, भी किया कितने है ना। राफेल बर्बाद हुए, क्या हुआ हमारे देश में? आज इतनी बड़ी आपदा आने वाली थी, हम कह रहे 15,000 करोड़ नहीं, हम कह रहे 15 अरब करोड़ रुपए अगर लगेगा तो भी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि हमारे भारत के पास इतनी सहन सत्ता है, इतना हिसाब किताब है, इतना मजबूत है। हम राफेल एक क्या 20 राफेल मारेंगे। राहुल गांधी के सर में क्यों दर्द हो रहा है भाई? कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो दिया। हमारे भारत में कोई आज आँच नहीं आई, कोई आपदा नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। भारत के अंदर 270 किलोमीटर घुस के रगड़ के मारा, पाकिस्तान को कुत्ता बना दिया सालों को। रात में जो डेलीगेशन है उसको लेकर सवाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान का जो एक्सपोज किया जाएगा, पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोला जाएगा, जो
जो 7 देश का जो भ्रमण करेगा जो डेलीगेशन। देखिए सर, इसमें एक मुद्दा मैं आपको बता दूं, जिन निर्दोष लोग को मारा गया उनके पत्नी से इन्होंने ये कहा मारने के बाद कि जाके मोदी को बता देना। हाँ। बस कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलती कर दी। अगर ये इतना बोल देते ना कि जाकर योगी को बता देना, मैं भाई साहब गारंटी ले रहा हूँ 24 घंटे में पाकिस्तान समाप्त हो जाता। ठीक।